हेलो फ्रेंड, आप सब लोगों का स्वागत है भाई स्केल्ड हिंदुस्तान में। और जो देख रहे हैं आज हम ये देख रहे हैं, ये पूरा हमारा एक एलटी पैनल है, या इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको पीसीसी पैनल भी बोल सकते हैं। हाँ, पावर कंट्रोल सेंटर। तो इससे मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे को इसके बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कौन सी रिले लगी रहती हैं, जो ब्रेकर लगे हुए हैं वो किस तरह काम करते हैं, कौन सी उनकी सेफ्टियाँ होती हैं, कैसे मुझे ऑन करना है, कैसे ऑफ़ करना है, पैनल के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है क्यों कराई जाती है, कितनी तरह की इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कुछ भी आप लोगों को कितना पता है पैनल के बारे में वो थोड़ा जान लेते हैं। तो आपने आज से पहले इस तरह का पैनल देखा है कहीं, मतलब काम किया है? नहीं, काम नहीं किया है। तो कुछ आपको समझ में आया अभी आपने देखा तो? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है। आपने हमने देखा है एलटी पैनल। काम किया है आपने? हाँ, काम किया। ओके, यानी कि आपका थोड़ा सा नॉलेज है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हम। यस। ठीक है, आपने? मैं तो पहली बार सर देख रहा हूँ इसको। पहली बार देख रहे हैं? काम नहीं किया सर। काम नहीं किया सर, पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं? पहली बार फर्स्ट टाइम पहली बार देख रहे हैं आप भी? देखे है सर। आपने पहले देखा है पैनल? सब स्टेशन पे सर, जो 11 के भी सभी ओके, स्टेशन। एचटी वाला देखा है, एलटी हाँ, वाला नहीं देखा है? नहीं देखा है। तो आज हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दें। देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है किसी भी पैनल के अंदर, भाई लाइट कहाँ से रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। पहले इनकमिंग आएगी, दो चीज़ें हैं, एक इनकमिंग आई, आउटगोइंग गई, और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे। इनकमिंग में बात करें, एक बिल्डिंग के अंदर इनकमिंग कहाँ से आ सकती है, एक बिल्डिंग में इनकमिंग सप्लाई कहाँ से आ सकती है? डीजी से आ सकती है, प्राइवेट ये गवर्नमेंट से आ सकती है। हाँ जी। तो हमारी यानी कि ट्रांसफार्मर से आ सकती है हमारी, और डीजी से आ सकती है। तो जो ये पैनल हम देख रहे हैं, इस पैनल के अंदर हमारी दो जगह से सप्लाई आई हुई है। एक हमारी आई है डीजी से, एक ट्रांसफार्मर से। बट क्या है कि इसमें बीच में देखेंगे, बीच में एक बस कपलर है, ये वाला है, ये हमारा बस कपलर है। और जो ये ब्रेकर लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर इसको हम बोलते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसी के बारे में हम समझ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दो स्टेप के बाद में है। तो एसीबी क्या होता है? एसीबी होता है हमारा एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर हमारे जो जनरली यूज होते हैं, दो तरह के यूज होते हैं, MDO मैनुअल ड्रा आउट, और EDO इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट। इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट और मैनुअल ड्रा आउट, भाई ये क्या कहानी सी होगी? किसी को है आइडिया क्या चीज़ है? कोई बता सकता है? मैनुअली में हैंडल से मैनुअली चार्ज करते हैं। हाँ। और ईडीओ में मोटर से कनेक्ट होता है, जिससे ऑटोमेटिक होता है। जी, बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे भाई मैनुअल जो होगा, मैनुअल के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये देखो, आप एक ये देखो, एक हैंडल सा लगा हुआ है। ठीक है, किसी में ऐसे वाला हैंडल होता है, किसी में ये ऐसे वाला हैंडल है। ठीक है, अलग अलग मेक में अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, आप जहाँ पर जाएंगे हो सकता है कि उधर डिफरेंट तरह का हो, तो वहाँ पर जब देखेंगे, या आप लोगों की हम विजिट ही 2-3 तरह की साइटों पर कराते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह की ब्रेकर्स देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ठीक है, मेरे को समझ में आ गया कि जो MDU है, MDU के अंदर क्या होता है कि जो हमारी सप्लाई है या जो इसमें ब्रेकर को चार्ज करते हैं, मैनुअल में हाथ से करना पड़ता है, और EDU में अपने आप मोटर होती है, चार्ज कर देती है। जैसे भाई हमने इसको ऑन किया, तो ऑन होने के लिए इसको चार्ज होना ज़रूरी है। हम इसको चार्ज करेंगे, इसके अंदर शो होता है कि चार्ज है या डिस्चार्ज है। जैसे यहाँ पर ये अपना सर्विस है, मतलब इसको रैक आउट रैक इन करते हैं, यहाँ पर शो करता है, और चार्ज डिस्चार्ज यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अभी उसका कुछ ब्रेक होगा या किसी दूसरे में दिख जाएगा, ये यहाँ पर ऑन ऑफ शो करता है।
ब्रेकर ऑन है ऑफ है, ये बटन है ऑफ करने का, ये बटन है ऑन करने का। ठीक है, ब्रेकर को ऑन ऑफ हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी रैक आउट करना है तो कैसे करेंगे, इसी के अंदर ना ये देखो हैंडल दे रखा है एक। रैक आउट का मतलब क्या है, देखो हमने भाई मैनुअल और इलेक्ट्रिकल तो समझ लिया, बट ड्राउट क्या चीज़ होती है। मैंने कहा MDO मैनुअल ड्राउट दोनों के अंदर आ रखा है। तो ड्राउट क्या हुआ भाई, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये, भाई ये क्या चीज़ है, ये नई चीज़ आ गई। तो ड्राउट का मतलब क्या होगा, जैसे MCB है हमारी, मैं बोलूँ कि MCB को बाहर निकाल दो, तो क्या MCB ऐसी कैसी बाहर आ सकती है बिना तार खोले? बट ये ब्रेकर है, इसको बिना तार खोले हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रा आउट। कि इसकी जो पीछे बस बार कनेक्टेड है उसको हमें छेड़ना नहीं है, उसको खोलना नहीं है, मतलब उसको खोलेंगे नहीं और ये बाहर आ जाएगा, तो वो होता है ड्राउट। एक नॉन ड्राउट भी होता है, उसमें क्या होता है कि ब्रेकर बाहर नहीं आएगा, हैंडल का सिस्टम नहीं होता उसमें, खोल के बस बार जब ही बाहर आएगा वो। ठीक है, तो ये ड्राउट भी हमें समझ में आ गया। अभी भाई सर इसको इसके अंदर हैंडल में को इसके अंदर डालते हैं, ये इसको ऐसे जिग जैग बनाते हैं और इसको घुमा के इन आउट कर लेते हैं। ये देखो नीचे सर्विस मोड में है, टेस्ट मोड में है, आइसोलेशन में है, मतलब ये बाहर आ जाएगा। ये अब सर्विस का मतलब चालू कंडीशन में है। ठीक है, इसको घुमाएंगे तो इसमें देखो लिखा हुआ है, इधर है इनके लिए बाहर निकालना है तो नीचे की तरफ घुमाएंगे इसको। अभी इसमें को करके नहीं देखेंगे, जो भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे वो हम अपने जो ऑफिस में ACB है उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, लो इसको कौन लगाएगा? हाँ लगाई, ताकत लगाई। ठीक है, चला गया बहुत आराम से। ठीक है, ये हैंडल है, हैंडल ऐसे बाहर आ जाता है इसका। ठीक है, कुछ का हैंडल होता है हम हाथ से ऐसे खींचते हैं तो वो बाहर आ जाता है। इसको सर स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए, स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए किस डायरेक्शन में अभी करेंगे सर? ये इधर की साइड ही जाएगा आपको, इधर से हाँ केवल राइट से ही करें? हाँ जी, राइट हाँ और जी, लेफ्ट चलें? हाँ जी, ऊपर तक लेंगे फिर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, अभी भाई हमने सर ACB तो थोड़ा समझ लिया, ऑन करने का बटन है, ये इसका ऑफ करने का, सॉरी ऑन करने का है, ये ऑफ करने का बटन है। ठीक है, एक इसके अंदर TNC स्विच भी लगा रहता है, यहाँ पर नहीं है TNC स्विच, आपको कुछ दूसरी साइड पर हम लोग दिखाएंगे। उससे क्या होता है इसके अंदर, और अभी आ गया भाई। ठीक है, इसके अंदर सर लगा क्या क्या रहता है, तो इसके अंदर 3 तरह की रिलीज लगी रहती हैं, संट, क्लोजिंग और अंडर वोल्टेज। ठीक है, संट का काम क्या है? ट्रिप कराना। ACB को क्लोजिंग का स्टार्ट करना, ऑन करना। अगर किसी वजह से देखो अभी बोला जाए, इनका उपयोग हम रिमोटली ऑपरेशन के लिए करते हैं, रिमोट ऑपरेशन के लिए। रिमोट ऑपरेशन कैसे, क्या मतलब है भाई, मेरा DG ऑटोमेटिक है, PLC के ऊपर है, DG तो चल गया ऑटोमेटिक, PLC ने कमांड दी, इसको ऑन कौन कराएगा? तो जो संट रिले है, अगर बंद करना है तो उसको वो क्लोज करा देगी, और ऑन करना है तो हमारी क्लोजिंग रिले, और बंद करना है तो संट रिले बाय रिमोट। या हम बोलें कि भाई इसको ट्रिपिंग की कमांड आनी है तो वो भी संट या UV को आती है हमारी। ठीक है, इंटरलॉकिंग होती है, इंटरलॉकिंग ज़्यादातर अंडर वोल्टेज से होती है। पैनल की जो इंटरलॉकिंग होती है ज़्यादातर अंडर वोल्टेज से होती है। भाई अब अंडर वोल्टेज का काम क्या है? अंडर वोल्टेज का काम होता है कि भाई लाइट नहीं है हमारी, लाइट चली गई, लाइट जाते ही भाई वो क्या करेगी, ब्रेकर को अपने आप बंद करा देगी, या पीछे से वोल्टेज कम आ रखे हैं, पीछे से वोल्टेज कम आ रखे हैं, उस कंडीशन में भी ब्रेकर को ऑन नहीं होने देगी। ठीक है, UV का क्या काम है कि जैसे ही आपकी लाइट जाएगी ब्रेकर को अपने आप ऑफ करा देगी वो। अगर UV नहीं लगी है तो ब्रेकर ऑफ नहीं होगा। तो इसलिए जो आउटगोइंग की सप्लाई होती हैं, जहाँ पर ACB लगा है, सपोज ये ACB टावर 1 में जारी होती है, तो क्या होता है इसके अंदर UV नहीं लगाते भाई, वैसे भी जरूरत नहीं। अंडर वोल्टेज भाई पीछे से जो मेरी सोर्स वाली ब्रेकर होते हैं उसी के अंदर UV यूज करते हैं, या हमारे बस कपलर के अंदर। सोर्स वाली कौन सी होगी? जैसे ये है भाई, ये हमारी ट्रांसफार्मर की ACB है,
यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 2 डीजी लगे हुए हैं। तो एक ट्रांसफार्मर का ये है हमारा इनकमर बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से आई है और ये बीच में बस कपलर दे दिया, उधर है वो है ये डीजी का इनकमर है, ठीक है। एक डीजी हो गया, एक ट्रांसफार्मर हो गया, बीच में क्या आ गया, बस कपलर। उसी तरह इधर ये है हमारा ट्रांसफार्मर, ये डीजी है, फिर बीच में बस कपलर है। और दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में आगे क्या देख रहे हैं आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है अपनी आउटगोइंग। उस पर देखो टावर लिखे हुए हैं, टावर ये टावर वो, तो अलग अलग टावर में वो गई है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर सप्लाई कैसे कैसे आई है, सर कहाँ से कैसे गई है, बस कपलर कब लगाएंगे, कौन सी चीज़ कैसे करेंगे। अभी एक सिचुएशन हम लगा लेते हैं कि ये वाला मेरा ट्रांसफार्मर है, इसकी सप्लाई हमारी ऑन है, इससे पूरे हमारे इधर और उधर पूरे पैनल को चार्ज करना है हमें। चार्ज करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि पूरे पैनल में सप्लाई देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई कि अभी सर इसमें केबल कहाँ लगी रहेगी भाई, जैसे हमारा ये MCB है या हमारा स्विच है, 2 पॉइंट होते हैं उसमें, एक में सप्लाई देते हैं, दूसरे से बाहर आती है जब वो NC पोजीशन में होता है, जब वो ऑन होता है। तो हमने इसके नीचे वाले पॉइंट में हमने सप्लाई दे दी, 4 पोल हैं, RYB और न्यूट्रल इसके पीछे लगा दिया। और जब इसको ऑन करूँगा तो क्या होगी, सप्लाई यहाँ से यहाँ पास हो जाएगी, यानी ऊपर पास हो जाएगी। भाई मैंने इसको ऑन कर दिया, सप्लाई मेरी यहाँ पास हो गई, यहाँ से अंदर ही अंदर बस बार लगी हुई हैं, ठीक है। पीछे आपको कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो दिखाएंगे, बस बार लगी हुई हैं। वो बस बार, ये मेन बस बार चेंबर है ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है, पूरी बस बार गई है, यहाँ से बस बार गई, 4 बस बार, ऊपर जो 4 बस बार थी उससे कनेक्ट होगी, ठीक है। वो बस बार फिर इधर आई, ठीक है। और पहले उधर हम देख लेते हैं, फिर कहाँ गई, वो यहाँ गई बस बार, वो चारों की चारों जुड़ी हुई। तो जैसे मेरी लाइट यहाँ आई थी तो यहाँ अपने आप लाइट आ जाएगी भाई, यहाँ पर भी आ जाएगी, बट यहाँ जो डीजी वाला है ना, इसके साथ भी चारों जुड़ी हुई हैं वो, तो डीजी में के यहाँ तक रहेगी वो लाइट, नीचे नहीं जाएगी। नीचे उसकी डीजी से जो केबल आई है वो इसके नीचे जुड़ी हुई है, बट ये बंद है हमारा, जब तक ब्रेकर ऑन नहीं होगा तो सप्लाई नीचे नहीं जाएगी, यहाँ तक आके रुकी हुई है। यहाँ बस बार है पूरी, ये पूरी बस बार पूरी गई है लास्ट तक, और जो ये आउट गोइंग है ऊपर से कनेक्ट कर दिया गया है इन सबको, ऊपर से भाई यहाँ आ गई मेन बस बार, उसी से इनकी इनकमिंग में दे दी और ऑन कर दिया तो अपने आप आगे केबल चली गई। क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी आ जाते हैं बस कपलर के पास दोबारा से, जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये देखो ऊपर ऊपर ना यूं सारी बस बार जुड़ी हुई है, एक मतलब चारों फेस पूरी की पूरी बस बार में ऊपर जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, बस एक जगह डिसकनेक्टेड हैं। कहाँ पर हैं, जहाँ पर हमारा बस कपलर लगा हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ बस बार थी, यहाँ से भी काट दी और यहाँ से भी बस बार काट दी, और यहाँ से चारों फेस लाए, इसके नीचे वाले में दे दिए या ऊपर वाले में दे दिए, किसी में भी दे सकते हैं, और इधर वाले जो चारों थे वो इसमें दे दिए। मतलब अब लाइट चाहे उधर जाएगी या इधर, उधर वाली लाइट इधर आएगी तो वो कैसे जाएगी, ऊपर बस बार आई यहाँ, ये ऑन होगा तो आगे बढ़ेगी, नहीं होगा तो रुक जाएगी। यहाँ तक समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन किसी को? ठीक है, तो ये बस कपलर का भी फंडा मेरे समझ में आ गया। अभी मैंने क्या करना था, ये ब्रेकर ऑन कर दिया, मेरे ट्रांसफार्मर का लाइट आ गई, वो कहाँ जाके रुक जाएगी, यहाँ क्या रुक गई, बस कपलर के पास में। ठीक है, मैंने इसको ऑन कर दिया तो क्या हुआ, टक से वो क्या हुआ, पूरे पैनल में चली गई, क्योंकि और आगे बस कपलर नहीं लगा हुआ है। अगर एक बस कपलर और लगा होता यहाँ पर तो फिर रुक जाती यहाँ पर, मुझे फिर ये वाला बस कपलर भी ऑन करना पड़ता। तो क्या हुआ, अभी क्या हो गया कि भाई इस एक से हमारी पूरी सप्लाई चल गई। अभी क्या होगा, नहीं भाई इस पे तो लोड ज़्यादा हो गया है, ये लोड नहीं ले पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई इसको बंद कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, बस कपलर को बंद कर दिया। तो क्या हुआ, इधर की लाइट कट गई और मैंने ये वाला ट्रांसफार्मर था ये भी ऑन कर दिया। तो क्या हो गया, अभी इससे उधर की लाइट चल रही है और इससे उधर की लाइट चल रही है। उसी तरह डीजी का है, सपोज मुझे लग रहा है कि मैं एक ही डीजी से सब चलाना चाहता हूँ, मैंने डीजी को ऑन कर दिया, मतलब डीजी को वहाँ से ऑन किया, ब्रेकर ऑन किया, ठीक है,
सप्लाई गई, यहाँ तक आ गई ऊपर, ठीक है, यहाँ आ गई, यहाँ आकर रुक गई, इसको ऑन कर देंगे, पूरे पैनल में सप्लाई चली जाएगी। क्लियर है? अगर मुझे दोनों चलाने हैं, मैं कहूँ जी एक साइड मुझे डीजी चलाना है, एक ट्रांसफार्मर चलाना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने इधर से डीजी चला दिया, बस कपलर बंद कर दिया, और इधर से ट्रांसफार्मर चला दिया। तो ये क्लियर हुआ कुछ? तो अभी कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग जो पूछना चाहते हो इस सिस्टम से लेके। सर डीजी और ट्रांसफार्मर को जो केबल आता है हाँ। साथ में जुड़ी रहती है? नहीं, देखो ब्रेकर अलग अलग है ना दोस्त। जैसे जो ट्रांसफार्मर से आई है वो इसके नीचे जुड़ गई, जो डीजी से आई वो इसके नीचे जुड़ गई, ठीक है। सर बस कपलर में जो इधर का जो मान लीजिए ट्रांसफार्मर रन है, तो बस कपलर का ये इनपुट में रहेगा, वो लाइव रहेगा? हाँ, आउटपुट में आएगी नहीं, आउटपुट में नहीं है। और जो इधर से आ रखी है वो इसकी आउटपुट में रहेगी, इनपुट में नहीं आएगी। जब मैं दोनों को ऑन कर दूंगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए ये तीनों पैनल के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इन सब, ये 5 ब्रेकर हैं अभी, 500 ब्रेकर के बीच में इंटरलॉकिंग की गई है कि अगर मैंने उधर डीजी चला दिया ना और इधर ट्रांसफार्मर चला दिया तो बीच का ब्रेकर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। ये होती है इंटरलॉकिंग। इसी तरह सर इसका बात में बस कपलर ऑन कर दिया हमने, ट्रांसफार्मर में ऑफ है, तो इसके आउटपुट में ये लाइव आएगा? हाँ, आउटपुट में आएगा, इनपुट में नहीं जाएगा, बंद है अपना ये। एक साइड का सर अगर जो ट्रांसफार्मर और डीजी चलाना हो तो नहीं चलेगा? एक साइड का जैसे नहीं ट्रांसफार्मर हमारा चलेगा, और सप्लाई भिड़ जाएगी, नहीं चलेगा। क्योंकि सिस्टम है वो पूरा कनेक्टेड है, दोनों भिड़ जाएंगे अपने, ठीक है। इसके अंदर कुछ ये देखो रिले लगी हुई हैं। अभी डीजी के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट इधर अपनी फ़ोन की लाइट जला लो, थोड़ा लाइट कम हो रही है। ये देखो इसके अंदर ये एक ओवर करंट रिले लगी हुई है, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। ओवर करंट है, अर्थ फॉल्ट है, ठीक है। ये कौन सी है? अंडर वोल्टेज रिले लगी हुई है। और ये कौन सी लगी है? रिवर्स पावर वाली। इसमें सर सुपरविजन नहीं, सुपरविजन वो एचटी में ज़्यादातर लगती है, भीसरी में लगा। हाँ, ठीक है। ये कौन सी है? हमारी रिवर्स पावर। रिवर्स पावर कौन से पे लगती है? डीजी में। डीजी में रिवर्स पावर आपकी होगी। ये तीनों सर वो हमारे माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर? नहीं, ये अलग हैं। ये है माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर, ठीक है। ये आपका माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर है, ठीक है। इसका सर क्या काम है? रिवर्स पावर भाई, अगर तेरे डीजी ये ब्रेकर किसी वजह से ऑन हो जाए और लाइट चली जाए ऑल्टरनेटर, मतलब डीजी के अंदर, डीजी का जो ऑल्टरनेटर है, तो क्या होगा? जल जाएगा वो। तो ये क्या करेगा? जाने नहीं देगा, ब्रेकर को ऑफ करा देगा। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम डीजी में। तो डीजी में क्या लगा रखी है हमारी? ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट खाली लगा रखी है यहाँ पर। हाँ, ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी है हमारी? ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले लगी है, ठीक है। इसमें ये रहा, ये अपना माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर ये है। इसकी सेटिंग ये 3 अलग से होती हैं, जो 4 सेटिंग है, सॉरी, ठीक है। ट्रांसफार्मर के यही दो, ओवर करंट और अर्थ। हाँ, ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट लगा, ठीक है। ये रीसेट करने का बटन होता है। सपोज इसमें लाइट जलने लग जाती है, अलार्म आ गया, तो इस बटन से हम रीसेट कर सकते हैं। सबके ऊपर भी देखोगे ऊपर बटन सा लगा हुआ है, हाँ, वो रीसेट करने के लिए है। किसी को और कन्फ्यूजन है कुछ? अभी यहाँ पे कुछ पूछना चाहता है? ये सब माइक्रोलॉजिकल, ये किससे? पीएलसी से रहते हैं? नहीं, ये इसका अपना सिस्टम है माइक्रोलॉजिकल। पीएलसी से इसका कोई मतलब नहीं है। ये एसीबी की अपनी सेफ्टी है, एसीबी का अपना अलग से प्रोटेक्शन है। इसमें भी कुछ भी फॉल्ट आता है माइक्रोलॉजिकल? हाँ भाई, कोई भी फॉल्ट है इसमें। क्या क्या है? जैसे इसमें क्या है? ओवर करंट है, शॉर्ट सर्किट है, अर्थ फॉल्ट है, इंस्टेंटेनियस है। तो 4 हैं इसके अंदर। आप देखोगे तो चारों से रिलेटेड कुछ भी फॉल्ट आएगा तो ट्रिप कर देगी। और इसमें भी इसमें ट्रिप का इंडिकेशन जल जाएगा। और इसमें भी रीसेट बटन, इसको खोल के जब इसके अंदर से रीसेट होगा ये तो टेस्ट क्लियर हाँ, और क्यूरी पर। हाँ।
इसमें क्लियर कर देंगे हम वैल्यू उसको। को चेंज भी कर सकते हैं। हाँ जी, चेंज कर सकते हैं, वो आप लोगों को अलग से बताएंगे अलग वीडियो में, मतलब जो वहाँ पर ऑफिस में आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर समझाएंगे। ठीक है। ये ऊपर देखो केबल्स आई है, केबल ट्रे है, ये जो केबल आई है मोटी मोटी, इसको क्या बोलते हैं ऊपर वाली को? केबल ट्रे है। कई जगह बस डक्ट लगी रहती है इसकी जगह पर। ठीक है, ये पूरी चारों तरफ देखोगे केबल ट्रे हैं। इसके अंदर है ये पूरा सिस्टम लगा रहता है, पूरा पीएलसी का सिस्टम होता है जो ये लगा हुआ है, बट पीएलसी अभी अलग से ऑपरेट किया हुआ है। ठीक है यार, और कोई क्लियर, मतलब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया ना? अभी मैं बोलता हूँ इसको ऑपरेट करना है तो ऑपरेट कर सकते हो आप लोग। अभी एक दो विजिट और होंगी आप लोगों की इसी तरह, तो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बिल्डअप। हाँ जी, सिलेक्टर स्विच। इसमें जैसे सर 1 और 3 दिया है, तो इसमें से पता नहीं है हमको कि यहाँ सर कौन ऑन है कौन ऑफ। कौन सा? देखो ये 0 पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। 3 पॉइंट हैं, 1 2 3, जिक तो ऑफ है। सिंक्रोनाइजिंग, ऑटो, मैनुअल। सिंक्रोनाइजिंग का सर क्या मतलब? सिंक्रोनाइजिंग मतलब क्या होगा? डीजी और 2 डीजी को हम आपस में, दोनों की सप्लाई को आपस में मिला सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। उसके लिए एक उधर वो ड्राइव लगा होगा, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारा APFC पैनल लगा हुआ है, इधर कैपेसिटर पैनल है। हर LT पैनल के अंदर ये आपको लगा हुआ मिलेगा। ये APFC या रिले लगी हुई, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर जो रिले है। भाई वोल्टेज हमारी कितनी है, क्या एम्पियर वगैरह चल रहा है। ये हमारे इसके अंदर MCC भी लगी हुई है। ये हमारी MCC भी है। और जो बड़ी बड़ी भी देख रहे हैं ना आप, इनके अंदर ये सारी MCC भी लगी हुई हैं। ये कितने एम्पियर की लगी हैं? इसमें 630 एम्पियर है, 630 एम्पियर है, ये 800 एम्पियर की लगी हुई है। तो अलग अलग आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये 630 की है। आप लोगों को एक बता रहा था ना, लोटो किट का आप लोगों को बताया था थोड़ा बहुत। तो इसको लॉक करने के लिए देखो यहाँ पर, इसको हम ऑफ करेंगे, ऑफ करके ये नीचे दबा देंगे और यहाँ ताला लग जाएगा। ऑफ कंडीशन में ही लगेगा, वो ऑन कंडीशन में नहीं लगेगा। ठीक है, देखो नीचे ऐसे है, नीचे पुश करके यहाँ से ताला लग जाता है इसमें। ये सर क्या है? STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सर वो कैसे? हाँ, इसके अंदर पीछे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये PFCR रिले लगी हुई है, ये अपनी MCC भी है 800 एम्पियर की, ये MCC भी लगी हुई है। डीजी चलेगी तो क्या हम इसको नहीं, चला ये वाला नहीं होगा ऑन। अगर सिस्टम से कर रखा है लिंक तो ये इसमें अपने आप ही सप्लाई नहीं आएगी जब डीजी चलेगा। ये सिर्फ उसी कंडीशन में काम करता है जब आपकी ट्रांसफार्मर या डीजी ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही हो। ठीक है, अभी इसमें सप्लाई कैसे आई होगी? वहाँ से, उधर से एक किसी भी एक फीडर से डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो गया है, और यहाँ से आगे कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, टावर कहीं नहीं जाएगी। जैसे ये सर ये क्या पावर को, मतलब वोल्टेज को, वो पावर को स्टोर करता है, रिक्वायरमेंट होने पर उसको रिलीज कर देता है। और नहीं, और वोल्टेज से, वोल्टेज नहीं, पावर फैक्टर को मेन समझो कि इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, जैसे इसका लगा होगा इधर, मैं आपको दिखाता हूँ कहीं ना कहीं। कैपेसिटर पैनल का ये है, टावर का है, ये रहा ना, देखो कैपेसिटर पैनल ये लगा ना, यहाँ से एक केबल निकली और एक वो सीधी केबल, ये देखो इसके अंदर कनेक्ट होगी, घूम के आई केबल इसके अंदर कनेक्ट होगी, और यहाँ से फिर गई कहीं नहीं है, बस हाँ यहीं रहेगी वो। पावर फैक्टर मेंटेन करेगा। कई बार यूँ होता है सर यहाँ से फिर जाएगी कहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, ये इसमें जैसे तुमने सेलेक्टर स्विच से ऑटोमेटिक चलाया था उसको, नहीं जैसे फ्लोट स्विच से ऐसे ऑटोमेटिक चलाया था ना,
तो उसी तरह जैसे ये रिले है, ये समझो कि स्टार्टर ही है हमारा एक तरह से, इसको मुझे ऑटो में चलाना है। ऑटो में चलाने के लिए रिले दे दी मैंने यहाँ सेलेक्टर स्विच को ऑटो में सेलेक्ट कर दिया। ऑटो में सेलेक्ट करते ही जैसे यहाँ से कमांड आएगी, कमांड डायरेक्ट कॉन्टैक्टर को बस चली जाएगी। अगर मैनुअल कर देंगे तो मैनुअल हो जाएगा। जो हम आप लोगों ने स्टार्टर सीखा था ना ऑटो मैनुअल, तो वो समझो वही है एक फंडा यहाँ पर। इससे कैपेसिटर जो बैंक है, जो पैनल है, इसमें इनकमर से ये कनेक्टेड होता है कि आउटगोइंग से कनेक्टेड? इनका भाई मेन बस बार से कनेक्ट हो गया ये तो भाई, मेन इनकमिंग से, देखिए मतलब जो आउटगोइंग से। हाँ, और सिर्फ ये जो हमारी ट्रांसफार्मर की सप्लाई चलेगी जब ही काम करेगा, डीजी पे ये नहीं काम करता। ठीक है, कुछ इसमें कुछ पूछना चाहते हो? कुछ हमें कुछ ऐसा मेजरली नहीं करना। यहाँ पर हमें अपना पावर फैक्टर दिखाई देता है, ये है 9.99 है हमारा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसमें सेटिंग प्रोग्रामिंग जो भी होता है वेंडर आता है वो करता है, और हम लोगों को कुछ नहीं करना है इसमें। आप लोगों को एक चीज़ और दिखा रहे थे, AMF पैनल डीजी का ऑटो मेन फेलियर होता है, AMF। ये देखो डीजी का AMF पैनल लगा हुआ है, दोनों डीजी का अलग अलग AMF पैनल है। ठीक है, ये समझो PLC लगा हुआ, मिनी PLC है, इसके अंदर भी एक मिनी PLC लगा हुआ है जो डीजी को भी अपने आप कमांड देगा, ब्रेकर्स को भी ऑन कराता है, सब कुछ कराता है। जैसे PLC करता है ना, हाँ उसी तरह समझिए ये वर्क करता है। इसको AMF भी बोल देते हैं, ऑटो मेन फेलियर। ठीक है, दोनों डीजी का अलग अलग है। इसको भी इधर ऑटो में है, इधर मैनुअल में है। यहाँ से डीजी को स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ। हाँ जी, इधर देखो, इधर यहाँ से डीजी को स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ अगर मैं इसको मैनुअल में कर देता हूँ। ठीक है, ये भी है, इधर भाई ऑन करना है, ब्रेकर को ऑन ऑफ करने का, डीजी को पूरा सिंक्रोनाइजिंग वगैरह भी होता है इसी के। ठीक है, कोई फॉल्ट वगैरह होगा तो उसके भी कुछ न कुछ अलार्म यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अभी ऑटो में है तो ऑटो का इंडिकेटर इसका जल रहा है। आप जाएं, हो सकता है वहाँ दूसरी तरह की लगी हो, तीसरी तरह की लगी हो, तो फंडामेंटल एक जैसा सा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स भी जान लेते हैं बच्चों से भी आज कैसा लगा? अच्छा लगा सर। क्या कितना सीखने के लिए मिला सर हमें। ओके, अच्छा लगा सर, सीखने को मिला। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ओके, अच्छा लगा सर, सीख ओके। अच्छा लगा सर। सर जब हम विज़िट करते हैं तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे हम पढ़ाई करके आते हैं तो उसमें हमारा कुछ कंफ्यूजन होता है, तो जब विज़िट के लिए आते हैं तो वो कन्फ्यूजन दूर हो Confusion जाता दूर है। हो इस तरह की आपकी ये पहली विजिट नहीं होगी, इस तरह की समझो कि आपकी 3-4 विजिट होनी है। ठीक है, और वो भी डिफरेंट साइट्स के ऊपर। सर अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा लगा तो भाई जो अभी देख रहे हैं वो भी बताएं अच्छा लगा नहीं लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।